एवरीवन एंड नमस्ते। वेलकम बैक टू फेरी एंजल डबल वन चैनल। आप सभी का मेरे चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप आप सब अभी बहुत ही बढ़िया करते होंगे और सब अपने अपने लाइफ में बहुत ही खुश होंगे। तो आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। तो इसके लिए आपको आपके पर्सन का नाम मन में 3 बार लेना पड़ेगा, ओके, या फिर उनका चेहरा विजुअलाइज करना पड़ेगा जिसके थ्रू मैं उनके एनर्जी से कनेक्ट हो पाऊँ। ओके, यहाँ मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। ओके, सो जल्दी जल्दी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए जिससे आपको आने वाली रीडिंग मिल पाए। एंड ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने ईमेल आईडी छोड़ के रखे है। तो अभी मैं ज़्यादा समय यहाँ पे बर्बाद नहीं कर रही हूँ, तो जल्दी जल्दी रीडिंग को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला कार्ड है, अगर आप देखेंगे, जस्ट अ मिनट। ओके, तो पहला कार्ड यहाँ पे है स्ट्रेंथ का, जो एक नंबर 8 का कार्ड है, शनि का कार्ड है। सेकेंड कार्ड यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ द पेंटेकल। यहाँ पे जो तीसरा कार्ड है हैंगमैन का, ओके, और यहाँ पे फोर्थ कार्ड है 2 ऑफ द वैंड्स का, और 5 ऑफ द स्वर्ड्स। तो ये 5 कार्ड्स निकल के आए हैं। और यहाँ पे डेक की एनर्जी है वो है 3 ऑफ द वैंड्स एंड एस ऑफ द पेंटेकल, जिससे ये पता चलता है कि न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ। ओके, और यहाँ पे जो पहला कार्ड है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है स्ट्रेन का। तो स्ट्रेन का जो कार्ड है उसको क्लियर किया है 10 ऑफ द पेंटेकल, एस ऑफ द कप्स, 5 ऑफ द पेंटेकल, क्वीन ऑफ द वैंड्स को क्लियर किया है किंग ऑफ द कप्स, 5 ऑफ द स्वर्ड्स, 4 ऑफ द पेंटेकल। हैंगमैन को जो क्लियर किया है वो है व्हील ऑफ द फॉर्चून, क्वीन ऑफ द कप्स एंड पेज ऑफ द पेंटेकल। यहाँ पे 2 ऑफ द वैंड्स को क्लियर किया है 6 ऑफ द कप्स, 3 ऑफ द वैंड्स एंड टेम्परेंस। एंड 5 ऑफ द स्वार्ड्स की जो एनर्जी है उसको क्लियर किया है 8 ऑफ द पेंटेकल, क्वीन ऑफ द पेंटेकल एंड 5 ऑफ द वैंड्स। तो इतनी सारी एनर्जी अभी यहाँ पे निकल के आई है। यहाँ पे सारी साइंस है क्योंकि यहाँ पे है व्हील ऑफ द फॉर्चून का कार्ड, जिससे पता चलता है कि ये जो रीडिंग है वो सारे व्यूअर्स मेरे देख सकते हैं। ओके, तो अभी एक एक करके मैं बर्थ डेट भी बताती हूँ। यहाँ पे किसी किसी का जो बर्थ डेट है वो 10, 11, 1, 15, 5। ओके, बाद में है 13, 14, 25, 12, 13, 11, 3, 13, 18, 17, 19, 22। ये सारे बर्थ डेट इसमें है। एंड जो बर्थ मंथ है वो मुझे जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये है बर्थ डेट एंड बर्थ मंथ। तो वो आप दोनों में से किसी न किसी की यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे स्ट्रेन कार्ड है जो ये बताता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ प्रेजेंटली इस रिश्ते को मजबूत करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अगर ये रिश्ता उन्होंने खोया है तो आपको खोने के बाद ही इन्हें आपके लिए एग्जैक्ट वो इमोशनली क्या फील करते हैं वो समझ चुके हैं। इनको ये भी समझ आया है कि ये डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन का हाथ है, एस ऑफ द कप्स की एनर्जी यहाँ पे है, और वो अभी बहुत सैड एनर्जी में है क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ द कप्स के साथ आया है 5 ऑफ द पेंटेकल। तो इनके दिल में आपके लिए बहुत सारे इमोशंस
इन्होंने अभी छुपा के रखे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं इमोशंस इनके। ओके, एंड यहाँ पे 5 ऑफ द पेंटिकल्स यही बता रहा है कि वो अभी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, वो अभी आपके लिए बहुत इमोशनली कनेक्टेड इनको अभी लग रहा है। तो ये स्ट्रेन के साथ आया है, तो जिसकी वजह से ये अभी आपके साथ कनेक्शन फिर से जोड़ना चाहते हैं, इसमें फिर से मजबूती लाना चाहते हैं। ओके, इन पास्ट में इन्होंने इनके हरकतों के वजह से आपको खो दिया है। ओके, क्योंकि इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की थी इन पास्ट में, जो 5 ऑफ द स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है। क्लियर मैसेज यहाँ पे आया है। देखिए ये जो कार्ड है ये 5 ऑफ द स्वॉर्ड्स का है, जिससे ये पता चलता है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ कम्युनिकेशन में कॉन्फ्लिक्ट किया था। ओके, तो जिसके वजह से आप दोनों में एक लंबी दूरी बनी। तो अभी ये आपसे कनेक्शन करने के लिए खुद में एक स्ट्रेंथ भी लाना चाहते हैं। ओके, ये आपसे डरते भी है। ओके, आपको अप्रोच करना भी इतना भी आसान नहीं है, ऐसे भी ये अभी मान रहे हैं। इनको पता है कि ये जो कनेक्शन है एक डिवाइन गाइडेड कनेक्शन था, डिवाइन के थ्रू आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में आए थे। पर जब आप इनके लाइफ से अभी चले गए तब इन्हें ऐसा लगा कि आपको इन्होंने खो दिया। तो शुरू शुरू में इनको ऐसा लगा था कि आपको खो देंगे तो ये आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे जो पास्ट की एनर्जी है वो है 5 ऑफ द वैंड्स के साथ 7 ऑफ द स्वॉर्ड्स, जो ये दिखाता है कि पास्ट में इन्होंने आपके साथ एक आर्गुमेंट किया था और इन्होंने आपको एक चीट भी किया था, जानबूझ के इन्होंने आर्गुमेंट किया था। ये साफ साफ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो इनको लगा था कि आर्गुमेंट करने के बाद ये निकल जाएंगे आपकी लाइफ से। ओके, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी, क्योंकि जब से इन्होंने आपको छोड़ा है तब से इनका सुकून चला गया है। ये सैड एनर्जी में है जो 5 ऑफ द पेंटेकल को बताता है। तो एग्जैक्टली इन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ ना कुछ किया था, तो जिसके वजह से आप दोनों का कनेक्शन टूट गया था। अभी इनको बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या खोया है, किसको खोया है। ओके, तो आप एक वैल्यूएबल पर्सन अभी इनके नज़र में है, ये भी यहाँ पे एनर्जी है। इनको ऐसे भी लग रहा है कि आपको खोना एक सबसे बड़ी गलती है। ओके, तो शुरू शुरू में अगर इन्होंने आपसे चीट भी किया था तो वो अभी एक पछता रहे हैं वो अभी, क्योंकि अभी इनको सब कुछ याद आ रहा है। पास्ट मेमोरी, जैसे आप इनको संभालते थे, जिस प्रकार आप इनको रिस्पेक्ट किया करते थे, प्रोटेक्ट किया करते थे, वैसे इनको अभी कोई भी नहीं संभाल रहा है, क्योंकि पास्ट में आपने इनको बहुत कुछ दिया था। ओके, पर इन्होंने छोटी से छोटी कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट किया, जिसके वजह से आप दोनों में लड़ाई हुई थी इन पास्ट में और इन्होंने आपको खो दिया। तो जब ये लड़ाई हुई थी तो आप बहुत ज़्यादा दुखी भी हुए थे। ओके, आप हर्ट भी हुए थे। तो इन्होंने जब लड़ाई हुई थी तो एक समय का भी इन्होंने आपको क्या लगता होगा ये सोचा नहीं था और ये आपको छोड़ के चले गए, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी है 5 ऑफ द स्वॉर्ड्स, जो ये बताता है कि इनको ऐसे लगा था कि ये जीत गए, ये आपको छोड़ के चले गए। तो तभी इनको ऐसे लगा था कि ये जीत गए हैं। इन्होंने पास्ट में आपके साथ ब्लेम गेम भी खेले होंगे। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग इन्होंने जानबूझ के ही क्रिएट की थी, ये इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। और अभी आपको खोने के बाद ये अभी आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेन के ऊपर एक सिंबल बना है। ओके, जिससे ये पता चलता है कि अभी आपको वापस पाना चाहते हैं। ये यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है। तो इन्होंने आपसे बहुत बड़े बड़े वादे भी किए थे। इन्होंने शायद किसी किसी के साथ शादी के भी वादे किए थे, पर वहाँ पे भी इन्होंने धोखा दिया है, ये भी मुझे दिख रहा है। और आपके ऊपर भी इन्होंने झूठ आरोप भी लगाया होगा। ओके, आपके ऊपर डाउट भी किया रहेगा, ये भी एनर्जी यहाँ पे है।
सारे आरोप आपके ऊपर डाल के ये निकल गए। ओके, इन्होंने आपके साथ बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुली बात भी की होगी इन पार्ट में। इनकी एनर्जी है ना बहुत ही अनमेच्योर्ड मुझे लग रही है। ऐसे हरकतें सिर्फ एक अनमेच्योर्ड पर्सन ही कर सकता है, क्योंकि आपके जो कनेक्शन में ना बहुत पोटेंशियल थी, ये बहुत ही लंबा जा सकता था, ये मैं देख पा रही हूँ। पर फिर भी इन्होंने ऐसे बचकाने हरकतें की थी। ओके, तो अभी इनको जब लगा कि ये जीत गए तो असलियत में ये हार गए हैं अभी, क्योंकि जब से ये आपको छोड़कर चले गए ये और भी ज़्यादा आपसे कनेक्टेड हो गए। ये आपके लिए 24/7 सोचते हैं, आपके लिए 24/7 ये आपके बारे में बैठे बैठे ही सोचते हैं। ओके, तो जैसे इनको फ्री टाइम मिलता है ना, तो ये आपके बारे में सोचते हैं। ये भी यहाँ पे एनर्जी है। वो आपको मिस भी करते हैं, ये आपको स्टॉक भी करते हैं। 24/7 ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दिमाग से एंड दिल से भी सोच रहे हैं। और ये स्पेशली आपको तब भी मिस करते हैं। ओके, जब ये कुछ काम करते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है 8 ऑफ द पेंटेकल। जो यहाँ पे पर्सन काम कर रहा है, इनके काम में ये बहुत बिजी भी दिख रहे हैं, पर ये तब भी आपको अभी याद कर रहे हैं। ओके, इनके माइंड से आपका ख्याल भी नहीं जा रहा है अभी। तो ऐसी हालत इनकी अभी है। ओके, जो भी पास्ट में हुआ झगड़ा, तो उसके बारे में ये बहुत ही ज़्यादा भी सोच रहे हैं। ओके, तो ये भी एनर्जी यहाँ पे है। यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो स्टॉक भी करते हैं छुप छुप के, तो ये शायद आपको पता नहीं रहेगा। तो यहाँ पे स्टॉकिंग की एनर्जी भी है। तो ये पर्सन आपको सोशल मीडिया के ऊपर स्टॉक भी करते हैं, शायद आपको पता नहीं, और जिसकी वजह से भी हैंगमैन की एनर्जी में भी है। ओके, तो जिसके बाद धीरे धीरे इनको रियलाइजेशन भी हुआ है कि आपके साथ ही ये खुश थे इन पार्ट में। जब आप इनके लाइफ में थे तो इन्होंने इनके लाइफ में भी बहुत ग्रो किया था। ओके, मतलब इनका हार्ट चक्र भी ओपन हुआ था तभी। आपका जो कनेक्शन है वो हार्ट टू हार्ट हुआ था इन पार्ट में, जिसके वजह से इनका भी हार्ट चक्र ओपन हुआ था एंड आपका भी हार्ट चक्र ओपन हुआ था। आप दोनों भी हील हुए थे इन पार्ट में। आप दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लगती थी। यहाँ पे जो किंग ऑफ द कप्स की एनर्जी है, जिससे ये कप जो दिख रहा है, तो जिससे ये पता चलता है कि आपकी जो पर्सन है वो आपके लिए बहुत फील करता है। और यहाँ पे सेम अगेन कार्ड है क्वीन ऑफ द कप्स। तो ये दोनों कार्ड भी सेम है। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस की एनर्जी आपकी पर्सन की या आपकी हो सकती है। तो ये अभी पर्सन दिल से आपके लिए सोचता है और ये बहुत कुछ छुपा के रखता है, सप्रेस करके। ये पर्सन आपका बेटा है, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो अगर आपके पर्सन कुछ सप्रेस करके बैठे हैं तो वो आने वाले फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में ये आपसे बात करेंगे एंड जो भी सप्रेस करके बैठे हैं वो बताएंगे भी। ओके, यहाँ पे किसी किसी की जो पर्सन है वो एक मैरिड पर्सन भी है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो मेरे जो व्यूअर है वो किसी मैरिड पर्सन से अभी डील कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 10 ऑफ द पेंटेकल की एनर्जी जो ये शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है वो मैरिड है, इनके बीबी बच्चे सब कुछ यहाँ पे हो सकता है। तो ये एक डिवाइन कनेक्शन है, तो जिसके वजह से ये आपसे एक कनेक्शन भी फील करते हैं। एक अजीब सा खिंचाव आप दोनों में है। ओके, ऐसे लगता है कि एक इमोशनल पुल आप दोनों में है, तो जिसकी वजह से आपको कनेक्शन भी फील करता है। और यहाँ पे जो ये 10 ऑफ द पेंटिकल की एनर्जी है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप आपके पर्सन से तब मिले थे जब ये लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेले थे। इनको कोई तो छोड़ के गया था, तो आपने इनको संभाला है। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेन की एनर्जी है, जो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे एक लेडी है वो एक शेर को संभाल रही है, तो आपने इनको संभाला था। इनमें बहुत एग्रेशन था, बहुत फायदी एनर्जी थी। ओके, पर आपने इनको संभाला है
और इनको ऐसे लगता है कि आपने जैसे संभाला है वैसे किसी और ने नहीं संभाला था। ओके, तो जब आप दोनों की मुलाकात हुई थी तो ये भी सिंगल थे और अब भी सिंगल थी, ये भी एनर्जी यहाँ पे है। तो जब ये आपको मिले थे तो ये भी टूट गए थे, इनकी लाइफ से एक कनेक्शन छूट गया था, मूव ऑन किया था इनकी लाइफ से, ये भी एनर्जी यहाँ पे है। तो जिसके बाद आप इनको मिले होंगे और आपने इनको बहुत ही ज़्यादा संभाला था, ये भी एनर्जी यहाँ पे है। पर बाद में आपके साथ भी सेम बिट्रे हुआ और बाद में आप भी इनको छोड़ के निकल गए। ओके, क्योंकि आपने यही सही समझा। आपके जो पर्सन है वो यहाँ पे उनके जो फैमिली में ज़्यादा ही खुश थे, पर फिर भी इनके साथ वहाँ पे भी कुछ ना कुछ एक धोखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे एक लॉस की एनर्जी है, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है रिलेशनशिप में या फाइनेंस में लॉस इनका हुआ है, जो ये 5 ऑफ द पेंटेकल्स का कार्ड बताता है। तो ये जो पेंटेकल का कार्ड देता है वो एक रिलेशनशिप का लॉस एंड फाइनेंस का लॉस भी बताता है। इनको हेल्थ इशू भी अभी है, हेल्थ का भी लॉस इन्होंने अभी रिसेंटली झेला होगा। तो हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप का लॉस ये पर्सन अभी भुगत रहा है। ओके, तो ये भी एनर्जी यहाँ पे है। आपके जो पर्सन है वो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड स्पाइसेस हो सकते हैं। वैसे सारी साइंस यहाँ पे है, मैंने पहले ही बोला था, पर ये अभी मुझे स्ट्रांग लग रहा है। तो आपके जाने के बाद आपके जो पर्सन है वो बहुत ही हर्ट है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से ये अभी आपको वापस बीच पाना चाहते हैं और ये एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे मेरी जो व्यूवर है जो अभी रीडिंग देख रही है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिख रही है, कॉन्फिडेंट, जिस काम में वो हाथ डालती है उसमें वो सक्सेसफुल, एंड जिस काम को वो मन से ठानती होगी वो सब कुछ वो करती रहेंगी। ये भी एनर्जी यहाँ पे है। सेल्फ लव करने वाली वो पर्सन है, इंडिपेंडेंट हो सकती है फाइनेंशियली, वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है यहाँ पे, ये भी मुझे दिख रहा है। इनकी जो साइन है वो मुझे लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज स्ट्रांगली यहाँ पे लग रहा है, या इनमें फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इनके चार्ट में मुझे सूर्य एंड मंगल का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी प्लेस में होगा ऐसे भी लग रहा है। तो आप बहुत ही ज़्यादा नीडर है और किसी भी चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल का सामना आप डट कर करती है, ये भी यहाँ पे एनर्जी। तो वैसे तो आपकी ऑरा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये आपकी पर्सन भी मानते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये भी आपके पर्सन मानते हैं, और वो ये भी मानते हैं कि आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग है। तो जब आपके पर्सन ने आपको ये हालत में छोड़ा था इन पास्ट में, या फिर इन्होंने आपको चीट किया था, बिट्रे किया था या घोस्टिंग किया था, ओके, मतलब इन्होंने क्या किया रहेगा कि इन्होंने डायरेक्टली बात करना ही बंद किया था इन पास्ट में, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे। तो वहाँ आपकी कुछ भी गलती नहीं थी, तो जिसकी वजह से आपने आपके पर्सन के लाइफ से चले जाने का डिसीजन लिया, क्योंकि यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी है, 5 ऑफ द पेंटेकल अगेन। तो आप इनके लाइफ से चले गए। ओके, तो तब से आप दोनों में बहुत ज़्यादा दूरी बनी हुई है। तो करंटली ये फील कर रहे हैं कि इन्होंने जैसा भी व्यवहार किया है आपके साथ, तो जिसकी वजह से आप इनको परमानेंटली छोड़ गए, तो जिसकी वजह से ये बहुत ही अभी सैड एनर्जी में है। और इनकी एनर्जी अभी हैंगमैन के पोजीशन में मुझे दिख रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड आया है जो यही बताता है कि इनकी अभी अवेकनिंग हो रही है। अभी ये अगर आप पर्सन देखेंगे तो ये अभी उल्टा दिख रहे, तो इनके जो थॉट्स हो गए वो उल्टे पुल्टे थे, तो अभी इनकी अवेकनिंग होगी तो उसके बाद ये थोड़ा सा अच्छा सोचेंगे आपके लिए, ये भी मुझे दिख रहा है। तो अभी ये अवेकनिंग के प्रोसेस में है, तो ये आपसे कनेक्टेड है अभी, पर ये फिज़िकली आपसे कनेक्टेड नहीं है, पर ये आपसे टेलीपैथिकली कनेक्शन भी फील करते हैं। और अभी इनकी अवेकनिंग शुरू है, जो हैंगमैन का कार्ड यहाँ पे बताता है। तो अभी इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ऐसी है कि ये डीपली आपसे कनेक्शन फील करते हैं, जो एक हैंगमैन के कार्ड से पता चला है।
ये चुपके चुपके आपको देखते हैं, स्टॉकिंग की एनर्जी आप पर नज़र रखते हैं। इन्हें डर भी है कि ये कनेक्शन को खो न जाए। ओके, यहाँ पे इनको ऐसे भी लग रहा है कि ये जो साइकिल ख़त्म हो के अभी न्यू साइकिल यूनिवर्स के थ्रू शुरू हो, तो आप दोनों में बहुत लंबी दूरी थी। ये व्हील ऑफ द फॉर्चून का कार्ड भी बताता है। और जब से ये दूरी हुई है तब से ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन भी फील करते हैं एंड ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अभी पॉजिटिव भी है। ओके, क्योंकि यहाँ पे है 4 ऑफ द पेंटेकल, तो ये अभी बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं चाहते। ओके, ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है और अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं। जब ये आपको मिलेंगे आने वाले समय में, तो ये इनके माइंड में आपके लिए जो भी थॉट्स थे, जो भी इन्होंने छुपाई रखी है, वो भी ये बात करेंगे। ये भी एनर्जी यहाँ पे व्हील ऑफ द फॉर्चून ये बता रहा है कि आपके ऊपर एक ब्लेसिंग भी है। आप डिवाइन के थ्रू मिले थे और डिवाइन के थ्रू ही अभी आप दोनों दूर चले गए। ओके, ये भी इनका मानना है। सो ये अभी बस एक ही जगह पे बैठकर चुप चुप के आपको देखकर सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, जो एक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बताता है। इनके लाइफ में अगर पहले 2 ऑप्शन थे, तो अभी ये आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है कि जब आपके पर्सन आपको मिलेंगे, तो इन्होंने जो भी दिल में छुपा के रखा है वो कन्फेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड हैं जिसमें ये पता चलता है कि आपके पर्सन ने बहुत ही कुछ दिल में आपके लिए छुपा के रखा है। जो क्वीन ऑफ द कप्स का कार्ड बताता है, तो ये आने वाले समय में कन्फेस करेंगे जो भी इन्होंने हाइड करके रखा है। बहुत सारे इमोशंस ये आपको बताने वाले हैं। और यहाँ पे सेकेंड एनर्जी है किसी किसी व्यूअर के लिए, ये आपको कुछ भी नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये हाइड ही रखेंगे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सही समय का वेट करेंगे और ये आपको बताएंगे। तो ये भी एनर्जी यहाँ पे है। तो आपके पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं और इनकी उम्र बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, और आप उम्र में छोटे हो सकते हैं। इनके ऊपर बहुत लोग डिपेंडेंट भी हो गए एंड ये फाइनेंशियली भी इनके ऊपर बहुत ही डिपेंडेंट मुझे लग रहे हैं। और आपके जो पर्सन है वो फाइनेंशियली मुझे काफ़ी सेटल भी लग रहे हैं। और यहाँ पे जो मेरे व्यूवर है, वो कुछ कुछ जो व्यूवर है वो मैरिड पर्सन के साथ भी डील कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये एनर्जी यहाँ पे ऐसे आई है। तो यहाँ पे किंग ऑफ द कप्स एंड क्वीन ऑफ द कप्स। ओके, ये जो कार्ड है इसमें इनके जो इमोशंस हैं वो क्लियर कट यहाँ पे दिखते हैं। इनके मन में आपके लिए बहुत सारा प्यार है। ये मन में बहुत कुछ छुपा के रखते हैं, सप्रेस भी करके रखते हैं। जो भी इमोशन है वो इनके आपके लिए वैलिड है यहाँ पे, क्योंकि आपके जो पर्सन है आपकी तरफ हाईली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। इनको ऐसे लगता है कि आप बहुत ही एंजेलिक दिखती हो, आप बहुत काइंड हार्ट हो। यहाँ पे जो टेम्परेंस का कार्ड यही बताता है। और ये आपके साथ आने वाले समय में एक ग्रोथ स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो, जिसके वजह से ये आपकी तरफ अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं। और ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, सोलमेट का कनेक्शन भी हो सकता है। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि मेरे जो व्यूवर है अभी जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, अगर वो मैरिड रहेंगे तो वो कनेक्शन उनका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। ऐसी भी यहाँ पे एनर्जी है, तो जिसके वजह से आप दोनों को भी यूनिवर्स ने मिलाया है। तो आप दोनों का जो कनेक्शन है वो सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के लिए एक इमोशनल पुल भी यहाँ पे फील कर रहे हैं। अगर इनके लाइफ में 2 ऑप्शन रहेंगे, तो आने वाले समय में ये आपके साथ भी आगे बढ़ना चाहते हैं। ये भी एनर्जी यहाँ पे 2 ऑफ द वैंड्स की वजह से पता चलती है। तो आपके पर्सन इमोशनली कनेक्शन के साथ साथ आपसे फिजिकली भी अट्रैक्टेड है। ये भी एनर्जी यहाँ पे है। और आपके जो पर्सन है क्रिएटिव
हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है 8 ऑफ द पेंटेकल, जिसमें ये जो पर्सन है वो कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा है। तो आपके जो पर्सन है वो एक आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, ये भी यहाँ पे एनर्जी है, जहाँ पे ये बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ही हार्ड वर्कर भी हो सकते हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ क्रिएट किया है, इनका नाम भी हो सकता है, ये भी यहाँ पे एनर्जी मुझे मिल रही है। यहाँ पे जो किसी किसी की जो व्यूवर है वो अभी इस कनेक्शन में एक मेहनत भी करना चाहते हैं। अगर ये कनेक्शन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अभी है तो ये मेहनत भी करना चाहते हैं, और आपके जो पर्सन है वो अभी करियर में भी ग्रो करना चाहते हैं, फाइनेंशियली ये स्टेबल होना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में जो भी फाइनेंशियल नीड है आपकी वो सब कुछ वो कंप्लीट करे। तो इनको ऐसे भी लगता है कि फाइनेंशियली इन्होंने कुछ भी अभी तक किया नहीं है, ये ऐसे भी एनर्जी किसी किसी व्यूवर के है। जहाँ पे ये काम करते हैं वहाँ पे बहुत कुछ आर्ग्यूमेंट भी है, तो जिसकी वजह से बहुत अभी परेशान है। तो यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी है कि इनको फाइनेंशियली वहाँ पे ग्रोथ है, पर वहाँ का जो माहौल है वो अच्छा नहीं है, तो जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, और वहाँ पे शायद मैनिपुलेशन भी होगा। तो वो एक जॉब भी सर्च कर रहे हैं अभी, और इनके पास अभी अपॉर्चुनिटी भी आई होगी, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ द पेंटेकल का कार्ड है जो बताता है कि इनके आने वाले समय में फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाली है। और जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है 3 ऑफ द वैंड्स। ओके, तो यहाँ पे जो 3 ऑफ द वैंड्स का कार्ड है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 बार आया है। मतलब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिल रहा है कि इनके लाइफ में ये एक न्यू अपॉर्चुनिटी अगर ये ढूंढ रहे थे, तो करंटली इनके लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी आई है। वो अपॉर्चुनिटी इनको लॉन्ग डिस्टेंस से भी मिली होगी, तो जिसके बारे में आपके पर्सन करंटली सोच रहे हैं कि वो अपॉर्चुनिटी अभी ये स्वीकार करे या नहीं। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी वो लेते हैं तो इनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है, जो थ्री ऑफ द वैंड्स का कार्ड ही बताता है। तो ये जो कार्ड है 2 बार यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन है कि इनके लाइफ में कुछ ना कुछ एक बड़ा अपॉर्चुनिटी अभी इनको मिला है, जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, तो जिसके वजह से ये अभी वहाँ पे एक ट्रैवल भी कर सकते हैं, और वो अपॉर्चुनिटी वो ग्रैब भी कर सकते हैं। तो करंटली वो ये भी सोच रहे हैं, अगर ये अपॉर्चुनिटी एब्रॉड में रहेंगी तो वो एब्रॉड में भी करियर के लिए सोच रहे हैं, जिससे इनकी आगे बहुत ग्रोथ हो, ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। तो इन्होंने पास्ट में इंटरव्यू दिया रहेगा, तो इनको कहीं ना कहीं पे ये अपॉर्चुनिटी भी आती हुई मुझे दिख रही है, ये भी एनर्जी यहाँ पे है। तो करंटली अभी ये उसके बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि ये जो आपका जो पर्सन है वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान है, तो जिसकी वजह से ये वो अपॉर्चुनिटी भी छोड़ना नहीं चाहता। तो इनके पास में बहुत पास्ट एक्सपीरियंस है, तो जिसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी इनको मिलने जा रही है। पर इनको ऐसे भी लग रहा है कि ये आपकी वजह से बहुत अभी स्टक महसूस कर रहे हैं, और आपका जो कनेक्शन है ना वो एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, ये भी मुझे दिख रहा है। और इनके लाइफ में आने वाले समय में ये एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, जिससे इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस आने वाली है, जो ये एक कार्ड बताता है। और इनकी शादी भी तय हो सकती है, ये भी एक कार्ड मुझे बताता है। तो ये आने वाले समय में आपको इनकी फीलिंग्स भी कन्विंस करेंगे, शादी के लिए ये प्रपोज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एस ऑफ द पेंटिकल का कार्ड आया है, वैसे यहाँ पे एस ऑफ द कप्स का भी कार्ड आया है। तो एट द टाइम इनकी लाइफ में प्यार में एंड वेल्थ में ग्रोथ आने वाला है, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इनके लाइफ में आ रही है, तो जिसकी वजह से ये आगे बढ़ेंगे हैप्पीली। तो आने वाला समय इनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, जिसके वजह से इनके लाइफ में एक हैप्पीनेस, सक्सेस
ये आती हुई भी मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में अगर अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन रहेगी तो ये अभी आपको कांटेक्ट भी करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया रहेगा तो अनब्लॉक भी करना चाहते हैं। सो ये भी एनर्जी है। तो देखते हैं कि लव मैसेजेस आपके लिए क्या क्या है। ओके, यहाँ पे पहला ही कार्ड है, आई एम डन विद यू। ओके, आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग ऑन यू। तो ये मैंने पहले ही बोला था कि इन्हें गिल्ट है। अगर इन्होंने डाउट किया रहेगा और इन्होंने आपसे ब्रेकअप किया रहेगा तो इन्हें अभी गिल्ट भी है। यू आर नो मोर नीडेड इन माई लाइफ। तो ये पास्ट एनर्जी भी हो सकती है जब इन्होंने आपको बिट्रे किया था। तो ये इनकी पास्ट एनर्जी है जो ऐसे निकल के आई है। लेट्स से अनदर कार्ड। आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। लेट्स सी अनदर। आई हाइड माई फीलिंग फॉर यू। तो जैसे मैंने बोला था कि इन्होंने इनके मन में बहुत कुछ हाइड करके रखा है, तो ये कार्ड के माध्यम से भी फीलिंग आई है। और यहाँ पे जो फीलिंग्स के कार्ड है वो तीन तीन निकले हैं। एक है वो एस ऑफ द कप्स, जो एस ऑफ द पेंटिकल के साथ निकल के आई है। तो ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं एंड ये आपके साथ ही मैरिज देख रहे हैं। तो ये फीलिंग है। जो ये कार्ड है वो किंग ऑफ द कप्स एंड क्वीन ऑफ द कप्स के साथ आई है, जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन यहाँ पे किया था। और बताओ एंजल, क्या लव मैसेजेस है मेरे व्यूअर के लिए। तो यहाँ पे और एक कार्ड आया है, मैं आपको दिखाना भूल गई है। तो वो है टेन ऑफ द पेंटिकल, जो ये शो करता है कि आपकी जो पर्सन है वो आपके साथ एक परिवार चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी इनके परिवार का एक हिस्सा हो आने वाले समय में। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा परिवार है, जो यहाँ पे ये बीबी बच्चे सब कुछ दिखेंगे। तो ये कनेक्शन ऑफिशियल भी करना चाहते हैं। ओके, मिक्स एनर्जी यहाँ पे है। ओके, लेट्स सी अनदर कार्ड। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स। यस, तो ये कार्ड इसलिए भी आया है कि अभी आप हो क्वीन ऑफ द पेंटेकल के एनर्जी में। आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है एंड फाइनेंशियली आप इनसे भी स्ट्रांग है। तो ये भी ये मानते हैं कि आप बहुत ही इंडिपेंडेंट है और आपकी एनर्जी से इनको भी मैच करना है आने वाले समय में, जो एक क्वीन ऑफ द पेंटेकल का कार्ड यहाँ पे बता रहा है। और इसकी वजह से ये मैसेज यहाँ पे मेरे व्यूवर को रिसीव हुआ है। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स, ये मैंने बताया था। तो उसके बाद का यहाँ पे कार्ड है, आई मेस्ड अप आवर रिलेशनशिप। तो इन्हें रियलाइजेशन तो है कि इनके वजह से ये मेस हुआ था। तो पास्ट में इन्होंने ऐसे ऐसे हरकतें की थी, तो जिसकी वजह से ये जो रिलेशनशिप है वो अभी मेस्ड हुआ है। इट वॉज माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। तो देखिए ये हिडन मैसेजेस हैं जो ये आपको देना चाहते हैं। आई फील रोमांटिक फॉर यू। देखिए कैसे हिडन मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। और क्या मैसेजेस है एंजल, प्लीज़ बताना मेरे व्यूअर के लिए। क्या हिडन मैसेजेस है एंजल। आई फील द सेम फॉर यू। मिरर कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे को। यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी। ओके, तो ये भी एनर्जी है किसी किसी व्यूवर के लिए। जितना होता है उतना ही आप ले लीजिए। ये मैसेज भी किसी किसी व्यूवर के लिए है। ओके, तो ये भी एक हिडन फीलिंग ही है इनकी। आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी। तो इनको ऐसे लगता है कि आप इन्हें छोड़ने वाले थे, इसलिए इन्होंने आपको लेफ्ट किया। और लास्ट का कार्ड है
इट वॉज रियली हार्ड टू लेट यू गो। तो ये मानते हैं कि आपको होना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। तो यही एनर्जी है आपके पर्सन की जो लो मैसेज के थ्रू भी निकल के आई है। तो जितना भी गाइडेंस मुझे मिला है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको ये जो रीडिंग है इसके थ्रू कुछ ना कुछ गाइडेंस मिला रहेगा तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है। ओके, तो इसलिए मैं बार बार ये बोल रही हूँ। एंड ये रीडिंग क्लेम करना है तो आप 1111 लिख के क्लेम कीजिए। तो कोई भी रीडिंग रहती है वो एंजल नंबर लिख के ही क्लेम करते। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे रीडिंग लेके कल के रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।